हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। और चलिए आज हम बताते हैं अपने बारे में कि हमारा सिलेबस मतलब मेरा कितना कंप्लीट हुआ है सिलेबस। तो देखिए, मैथ में ज़्यादातर टॉपिक क्लियर ही हैं, कुछ कुछ रह गए हैं वो मैं कर रही हूँ। और हिंदी में साहित्य छोड़ के बाकी मतलब सारा कुछ क्लियर है। साहित्य में थोड़ा बहुत मतलब साहित्य वो थोड़ा रटने वाली चीज़ है तो वो थोड़ा रह गया। और रीजनिंग में भी मतलब ज़्यादातर कंप्लीट हैं। जैसे रीजनिंग में मुझे कुछ कुछ टॉपिक कम आते हैं, जैसे घड़ी कैलेंडर, तो वो थोड़ा मतलब रह गए हैं और बाकी सब क्लियर है। और रीजनिंग और किसकी बात, जीएस। तो जीएस तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी मतलब थोड़ी वीक है जीएस, रटनी पड़ती है इसलिए थोड़ी मतलब। तो जीएस में मतलब सबसे कम स्कोर है, बाकी में सब में मतलब अच्छा कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा तो भी नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा कह सकते हैं। तो जीएस को छोड़ के बाकी में सब में अच्छा है। और बाकी आप लोग बताइए आपका स्कोर मतलब कितना आता। मॉक देते हैं तो मॉक में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं अपने हस्बैंड से मतलब पीछे ही रहती हूँ। शायद उनका मतलब जीएस में उन्हें थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है मेरे से, तो इस वजह से उनका शायद जीएस में स्कोर उनका ज़्यादा रहता है मेरे से। बाकी में सब में मतलब एवरेज ही है। और हमारी तो मतलब यही है कि हस्बैंड के साथ स्टडी होती है शाम को, तो दिन में मैं अकेले पढ़ लेती हूँ, लेकिन शाम को उनके साथ बैठती हूँ। तो बस उनका भी यही है कि कुछ कुछ टॉपिक उनके भी नहीं है अभी क्लियर। और बाकी वो थोड़ा इसमें हिंदी में और जीएस में थोड़े उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं रीजनिंग और मैथ की अपेक्षा। हिंदी और जीएस में उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं मेरे से। और मेरे मतलब 2 सब्जेक्ट में मैथ और रीजनिंग में मतलब मेरे अच्छे आते हैं, उनके इन दोनों। तो आपको पता ही है कि ये 2 सब्जेक्ट जिसके भी अच्छे होते हैं, मतलब 3 को मान लीजिए, हिंदी जीएस और रीजनिंग, मतलब इनमें जिनके भी अच्छे आते हैं वो मतलब स्कोर उसका अच्छा रहता है एग्ज़ाम में। और मैथ की ये कौन मैथ मतलब ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसमें उसको मतलब जिनका मतलब मैथ वीक होता है वो इस पर ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं, वो बस इन 3 सब्जेक्ट में देखते हैं। तो एसआई की बात करूँ तो एसआई में तो ऐसा नहीं है। एसआई में तो हर एक सब्जेक्ट में 35% कंपलसरी है लाना, तो इसमें तो मतलब लानी है। और सारे सब्जेक्टों में मतलब इतने नहीं है, तो आपकी ओएमआर शीट नहीं चेक की जाएगी, तो इसलिए इसमें तो चारों सब्जेक्ट में मतलब अच्छा ही होना चाहिए इसको, तभी हो सकता है। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों का कैसा हुआ। मेरा तो देखो कुछ कुछ टॉपिक हैं जो भी नहीं है कंप्लीट, और कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो मैंने अभी तक मतलब खोले ही नहीं है। उसमें जीएस में कोई कोई टॉपिक। और रही बात मूल विधि की, तो मूल विधि भी मतलब सही है, ठीक ठाक है, लेकिन वही है कि रटना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। बाकी तो सब कुछ ठीक है। और आप लोग बताइए आपकी कमेंट में मतलब कहाँ कौन सा सिलेबस कंप्लीट मतलब सब्जेक्ट कौन सा आपका कंप्लीट हो गया, कौन सा रह गया, किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक मतलब नहीं हुए हैं। और मैंने बता दिया मेरा रीजनिंग में रीजनिंग में मेरा कैलेंडर और घड़ी रह गया है, सही से नहीं हुआ है, बाकी तो मतलब सारा हो गया है।
हिंदी में मैंने बताया आपको, साहित्य मेरा अभी मैंने नहीं रिवाइज़ किया है। मैथ में भी कुछ टॉपिक हैं जो नहीं अभी क्लियर है, बाकी सारा मतलब सही है, बस रिवीजन ही कर रही हूँ। और आप लोग बताइए आप कैसी है, कमेंट में बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।